श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका वाईएस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरणिक प्रसंग में पठ धातु को पढ़ेंगे। और जैसा कि छात्र जानते हैं, यह धातुएं जो होती हैं और शब्द रूप जो होते हैं, यह लगभग हर एक क्लास के अंदर, हर एक कक्षा के अंदर आते हैं। कई कक्षाओं में इनको लिखना आता है, छोटी कक्षाओं में, कि पठ धातु का लट लकार लिखिए, या किसी भी धातु का कोई भी लकार बता देते हैं। यह एक शब्द आपको मिल जाएगा, फिर उस शब्द का आपको पद परिचय करना होता है। अर्थात उस मान लीजिए आपको पेपर में आ जाता है अपठम, यह शब्द आपको आ गया अपठम और इसका पद परिचय आ गया, या किसी पैराग्राफ के अंदर से छांट कर आपको दे दिया, तो वहाँ पूछते हैं कि इस शब्द का पद परिचय करिए। तो आपको पता होना चाहिए उस शब्द में कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि संस्कृत के अंदर यहाँ पर जो 10th तक की कक्षाओं में धातुओं के लकार आते हैं वो 5 लकार आते हैं। लट लकार वर्तमान काल के लिए होता है, लंग लकार भूतकाल के लिए, लृट लकार भविष्यत काल के लिए, लोट लकार आज्ञा लेने में या आदेश देने में होता है, और विधिलिंग लकार संभावना में या सही अर्थ में होता है कि ऐसा हो या ऐसा हो सकता है उसके लिए। तो छात्र यहाँ पर उच्चारण का विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ पर ये जो है इसको हम लंग लकार बोलेंगे, ये गह बोलेंगे इसको हम, और यहाँ पर जो है इसको हम विधि लिंग लकार बोलेंगे। तो इसका डय का जो उच्चारण है हम यहाँ पर गय कर लेंगे, लंग लकार या विधिलिंग लकार। इस तरह से छात्र बोलने में, उच्चारण करने में कन्फ्यूज ना हो। तो और दूसरी बात यहाँ पर पता होना चाहिए कि यह जो पंक्तियाँ होती है सीधी इस तरफ से, यह पुरुष माने जाते हैं। अर्थात यह प्रथम पुरुष की पंक्ति है, यह मध्यम पुरुष की, यह उत्तम पुरुष की। जब हम पद परिचय करते हैं, मान लीजिए यह शब्द आ गया अपठम, तो हम क्या लिखेंगे? पठ धातु है, पठ धातु कोमा लंग लकार कोमा उत्तम पुरुष कोमा और एक वचन। ये जितने पहली पंक्ति में ऊपर से होते हैं यह सारे एक वचन में आएंगे, और बीच वाले जो शब्द आएंगे सारे के सारे ये आपके द्विवचन में है, और अंतिम जो है ये शब्द आपके बहुवचन में होते हैं। तो आइए, पहला लकार है लट लकार। लट लकार में प्रथम पुरुष में आता है पठती। थोड़ा और पास से दिखाता हूँ आपको। पठती, पठता है, पठंती, यह प्रथम पुरुष में आ गया। मध्यम पुरुष में पठसी, पठता है, पठत। उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह, पठामह। इसी प्रकार लंग लकार में प्रथम पुरुष में आता है अपठत। यहाँ पर संस्कृत में जो मुख्य अशुद्धियाँ होती है वो सिर्फ 2 चीज़ों की ही होती है। एक तो विसर्ग की होती है और दूसरा हलंत की होती है। हमें यह पता होना चाहिए कि विसर्ग कौन से शब्द में आएगा और हलंत कहाँ पर आएगा। जैसे इसमें जो विसर्ग आएंगे लट लकार में, वो एल के रूप में है। एल मतलब यहाँ ऐसे और फिर ऐसे, ये एल बन गया विसर्गों का। और यहाँ हलंत जो है लंग लकार में ऐसे, और यहाँ से फिर ऐसे, इस तरह से ये है। तो छात्र इन चीज़ों को ध्यान रखें, विसर्गों को और दूसरा हलंत को। तो अब हम दूसरा लकार लंग लकार पढ़ रहे हैं। इसमें आएगा अपठत, अपठताम, अपठन, फिर अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तीसरा लकार है लृट लकार, हमने लिखा भविष्यत काल के लिए। इसमें बनेगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसमें विसर्गों की बनावट लट लकार की तरह होती है, एल के रूप में, यहाँ ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है। इसके बाद लोट लकार आ गया हमारा। लोट लकार में है पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। और विधिलिंग लकार में हम इस धातु को लिखेंगे पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत,
पठेयम, पठेव, पठेम। उच्चारण का एक बिंदु और मैं आपको बता देता हूँ। यह जो विसर्ग होते हैं, विसर्गों को हम है बोलते हैं। और ये विसर्गों से पहले जो वर्ण होता है, मान लीजिए यहाँ पर ठ वर्ण था, और ठ के उस वर्ण के ऊपर जो भी मात्रा होगी वो हम है के साथ में भी बोलेंगे। ठ के ऊपर एक ही मात्रा थी, विसर्गों को हम है बोलते हैं, तो एक ही मात्रा हम है के साथ में भी बोलेंगे, क्योंकि विसर्गों को हम क्या बोलते हैं, है। विसर्ग है होते हैं, विसर्गों का उच्चारण क्या होता है, और साथ में वो मात्रा भी उसके है के साथ में लग जाएगी जो विसर्ग से पहले वाले वर्ण पर होगी। अब ठ पर एक ही मात्रा है तो है पर भी एक ही मात्रा बोलेंगे। इसका उच्चारण क्या होगा, पठे हे, पठे हे। और इसका पठे यूहू। तो इसी प्रकार पठी श्याम है। यहाँ कोई मात्रा नहीं थी मैं पर, तो इसलिए हमने सिर्फ इसका उच्चारण क्या रखा, पठी श्याम है। तो इसी प्रकार से आप उच्चारण का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आज के लिए सिर्फ हम इतना ही। पठ धातु और जल्दी ही हम व्याकरणिक प्रसंग में कोई न कोई दूसरी धातु भी आपको जल्दी ही लेकर आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको हमारी ये मेहनत, हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल पर निरंतर बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।